तो जी नमस्कार। 11 अगस्त 2023 के फैसले की वजह से अब उसका असर कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में जो चयनित बीएड के अभ्यर्थी हैं उन पर गाज गिर रही है। नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो। और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आपके लगातार इस चीज को लेकर के मैसेज भी आ रहे हैं और आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है उससे पूर्व के चयनित लोग भी, यानी जो ऑलरेडी बीएड के स्टूडेंट हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती, चाहे हिमाचल प्रदेश, वहां पर बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि गाज उन पर भी क्या गिरने वाली है और क्या है पूरा मामला, उस पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। और इसका लाभ आम बीएड डिग्री धारक जो चयनित नहीं है उसको कैसे मिलने जा रहा है, सब पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करें। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। अब चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आपको बिना देर किए हुए सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। और कुछ लोग बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र, ऐसी चीजों को लेकर के आ रहे हैं जो कि पूर्णतया गलत है। और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अभी वर्तमान में स्थितियां चल क्या रही। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक पेपर कटिंग दिखाता हूं जिसमें आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि बीएड डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र यानी कि उत्तर प्रदेश में पढ़ाने के लिए एक नियुक्त हुए थे कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए इंटर पास लोगों को सरकार ने एज एन शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूलों में रखा था। वो लोग पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। किस मामले को लेकर के? उन्होंने, चूंकि 11 अगस्त 2023 को फैसला आता है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए और इसीलिए उसकी मांग को देखते हुए कि चूंकि नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया इसलिए बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए, इस मांग के साथ शिक्षा मित्र वहां पर पहुंचे। मैं आपको पहले सिनारियो समझाता हूं और इसका किस प्रकार से ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता बननी जा रही है और सरकार इस पर आकर के कदम उठाएगी ही उठाएगी और उसका लाभ बीएड डिग्री धारकों को कैसे मिलेगा, सब पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आखिरी शिक्षक भर्ती पीआरटी की जो आई थी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, वो थी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती। इसमें आपके बीएड को भी मौका था, इसमें आपके शिक्षा मित्र को भी मौका था और इसमें डीएलएड को भी मौका था। यानी इसमें बीएड, शिक्षा मित्र और डीएलएड। और बीएड क्यों एलिजिबल था? बीएड एलिजिबल था 28 जून 2018। 28 जून 2018 की वजह से बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में थे और वहां वो आखिरी वैकेंसी है जो उत्तर प्रदेश में आई है। इसके बाद से पिछले 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं। इसके बारे में मैं आपको और थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो एनसीटी एक नोटिफिकेशन जारी करती है 2018 में और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसकी, बीएड की होती है, उसमें यह होता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती बनने के लिए बीएड प्लस ग्रेजुएशन 50% मार्क के साथ साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स, कितने साल के भीतर? 2 साल के भीतर सरकार को कराना होगा। अब 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या मामला है वो समझने की कोशिश करिए। यहां पर आप एक चीज समझिए कि बीएड प्लस ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी होना चाहिए। अब ब्रिज कोर्स मामले के बारे में अगर मैं आपको बताऊं और समझाने की कोशिश करूं तो जो ये बीएड की टीचर्स हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 30 से 35,000 है, ये बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं इनका ब्रिज कोर्स पिछले 3 साल हो गए और उत्तर प्रदेश में ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। समझिएगा मेरी बात। क्राइटेरिया कहती है एनसीटी की कि बीएड प्लस ग्रेजुएशन प्लस 6 महीने का ब्रिज कोर्स होना चाहिए और पिछले 3 साल होने को है। 3 साल क्या, लगभग बहुत समय होने को है नियुक्ति मिले हुए, 3 साल लगभग मान करके चलिए, और अभी तक सरकार ने इनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया। और इसी को देखते हुए और साथ ही साथ 11 अगस्त 2023 को जो आदेश आया जिसमें 2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया गया, इसको ध्यान में रखते हुए कौन लोग जो आपके शिक्षा मित्र हैं जो अचयनित रह गए वो सारे चले गए हैं बीएड डिग्री धारकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर इसमें बीएड डिग्री धारकों की हार होती है तो वो सरकार की विफलता का बहुत बड़ा कारण होगा कि एक वैकेंसी जिसमें बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से सम्मिलित होते हैं, सोचिएगा उन परिवारों पर क्या बीतेगी। वो चयनित परिवार जो नौकरी कर रहा है, अगर वो इफेक्टेड पड़ेगा तो सवाल सीधे सरकार से भी होंगे। और कहीं ना कहीं इन बीएड के साथ साथ आम बीएड प्रशिक्षुओं का भी दर्द, इनका तो दर्द है ही उस चीज को लेकर के, लेकिन साथ ही साथ सरकार की भी
के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि जो आम प्रशिक्षु हैं, जो अचयनित है, उनका क्या हो। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोग बताएंगे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक केस था रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी, और इससे कट ऑफ का मामला तय हुआ था। शिक्षा मित्र जो थे वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि सरकार ने उनको वेटेज दे रखा था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था कि उनको वेटेज मिले। तो ये चाहते थे कि 40 से 45% कट ऑफ हो, और चूंकि इनको वेटेज मिल रहा था, तो जो ये 8,000 कितने, जो ये 8,000 चयनित हुए, ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो बीएड और बीटीसी वाले कट ऑफ को बढ़ाने को लेकर के रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी का केस लेकर के कहां पर गए थे, ये गए थे एससी, और इनका क्या मांग था, 60 से 65% कट ऑफ का मामला होना चाहिए। और ये बहुत विवादित मामला है, और इस पे आदेश आया था कि कट ऑफ 60 से 65 रहेगा। तो ये मामला था उस टाइम का। लेकिन अभी का जो मामला है ना, वो टोटल है सीधे तौर पर जो आपका 28 जून 2018, कौन सा, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड को अंदर किया गया था। और अब चूंकि 11 अगस्त 2023 का फैसला आ गया है, इसीलिए जो शिक्षा मित्र अचयनित है वो बीएड के 31,000 टीचरों को, चूंकि इनका ब्रिज कोर्स भी नहीं हुआ है, और चूंकि ब्रिज कोर्स पर हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है इस चीज को लेकर के कि सरकार ब्रिज कोर्स कराए, लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रंग रहा, और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये छात्र कुछ परसेंट तो सही ही सही, अभी स्थितियां गड़बड़ जरूर है। और ये चीजें जो है वो सरकार की विफलता का बहुत बड़ा कारण बनने वाली है, और उसका लाभ बीएड डिग्री धारकों को, क्योंकि सरकार करेगी तो सबके लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो ये जो चीजें हैं, जो सिनारियो फंस रहा है ना, इसमें इस परिवार की पीड़ा को भी मैं समझ सकता हूं, जो 31,000 चयनित हैं, जिनके जॉब्स खतरे में इस वक्त कुछ हद तक, मैं ये नहीं कर सकता कि 90% ना, 5% 10% जरूर खतरे में। और साथ ही साथ बीएड के जो आम प्रशिक्षु हैं, जो अभी बेरोजगार हैं, वो तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहता हूं। दूसरी चीज, 11 अगस्त 2023 के बाद, 11 अगस्त 2023 के फैसले के आने के बाद एक मामला और हुआ है, और वो मामला आपका हिमाचल में, हिमाचल जेबीटी की जो वैकेंसी आती है, जिसे प्राइमरी की वैकेंसी कहा जाता है, हिमाचल जेबीटी से, वहां से बीएड को आउट करने की बात की जा रही है, जो चयनित लोग हैं, समझ रहे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये असफलता का कारण सरकार का बन रही, और सरकार को इनके ही बारे में नहीं, सरकार को समस्त बीएड डिग्री धारकों के बारे में सोचना चाहिए। और कुछ लोग ना, मैं अचानक से देख रहा हूं कि इस विवाद को बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र, बीएड वर्सेस बीटीसी बना रहे हैं ना। ये लड़ाइयां जो अभी आपको दिख रही है ना, ये सरकार की गलतियों की वजह से ये लोग लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी हो। और सरकार को चाहिए कि जब समस्त बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश लाए, और उसके लिए जो भी पॉसिबल क्राइटेरिया रहेंगे उस पर काम किया जा रहा है। एक चीज बड़ी क्लियर समझिएगा कि अभी का जो सिनेरियो था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बीएड डिग्री धारकों के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश होने के बाद से अब सारी चीजें ये हो गई हैं कि अब उससे बीएड का 69,000 शिक्षक भर्ती वाला भी प्रभावित है, और साथ ही साथ आम बीएड डिग्री धारक तो प्रभावित ही प्रभावित। तो अब एक डेट तो कानूनी तौर पर तय करना ही होगा जहां पर बीएड एलिजिबल रहे, कि यह फैसला कब से लागू होगा। 11 अगस्त 2023 का फैसला कब से लागू होगा, और यह फैसला अगर 11 अगस्त 2023 से लागू होता है कि 11 अगस्त 2023 से पीआरटी वालों में बीएड को एलिजिबल किया जाएगा क्लियरिफिकेशन के लिए, तो उससे लाभ किसको मिलने वाला है, बीएड के स्टूडेंट्स को जरूर मिलेगा। इस चीज को जानिएगा। तो इसीलिए अब जो सरकार ने गलतियां की, उसके चक्रव्यूह में चयनित भी फंसा है और अचयनित भी फंसा है। सरकार की जिम्मेदारी यह बनती है, और यह चीज समझिएगा कि चयनित फंसेंगे तो सरकार भी ऑटोमेटिक साथे आएगी और रास्ते निकालेगी, क्योंकि 69,000 से सोचिएगा उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, उन बीएड डिग्री धारकों की क्या गलती थी जो चयनित हो चुके हैं इस चीज को लेकर के। तो गलतियां सबसे होंगी, तो सरकार की गलतियों की वजह से अगर बीएड डिग्री धारक बाहर होता है तो लाभ सबको मिलना चाहिए, हर बीएड डिग्री धारक को न्याय मिलना चाहिए।
और मिलेगा भी, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। मेरा नाम है पाठक सत्यम। जो भी जानकारियां सटीक रही वो मैंने आपको बताई, और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट इस चीज पे रहेगा वो भी मैं आपको आगे बताता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हां, दिल्ली मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको किसी दिन जरूर बताऊंगा। नमस्कार।